स्वं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णशुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानुगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोलिए बालकृष्ण भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। 13वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ यानी यह शरीर जिस तरह से आप खेती जमीन पर खेती करते हो उसी तरह से ये शरीर है। तो जमीन में जिस तरह के अच्छे बुरे बीज बोते हो वैसा ही फल प्राप्त होता है। वैसे ही जो शरीर है मनुष्य का, इस शरीर के द्वारा अच्छे बुरे जो कर्म करोगे वैसा ही फल की प्राप्ति होगी। अथ चतुर्दशो अध्याय श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, परम भूयः प्रवेक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुक्तमं यज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमतो गता। क्षेत्र को जड़, विकारी, क्षणिक, नाशवान तथा क्षेत्र को नित्य, चेतन, अविकारी, अविनाशी जानना ही उनके भेद को जानना है। यह मेरे समझ में आ जाए कि यह जो क्षेत्र है यह जड़वत है, कुछ नहीं कर सकता ये क्षेत्र। अभी प्राण पखेरु उड़ जाए कुछ नहीं कर सकता, तो कर कौन रहा है? वो परमपिता परमेश्वर। यही इतना ज्ञान होना जरूरी है कि ये सरकार, हे प्रभु, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हम जड़वत हैं, तू करा रहा है। तब गीत गाने वालों ने कहा कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। करते हो तुम, मैं कुछ करता नहीं हूँ। यही ज्ञान हो जाए व्यक्ति को ना, तो उसका कल्याण हो जाए। श्री भगवान ने कहा कि ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूँगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर के परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्ममां गताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथिन्त च। भगवान कहते हैं, अर्जुन, इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते। जो मुझे समझ लिया, जो मेरे भजन कीर्तन में लग गया, उसका पुनर्जन्म नहीं होता है और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। यदि उनके जीवन में कोई संकट आ जाए, समझ गए ना, तो वो व्याकुल नहीं होते, दुखी नहीं होते कि अब क्या करें क्या करें। उन्हें पता है कि मेरा ठाकुर मेरे दुखों को दूर करेगा, मेरी व्याकुलता को दूर करेगा, मेरी समस्या को दूर करेगा। मम योनिर्महद् ब्रह्मा तस्मिन् गर्भ दधाम्यहम् संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्मारूप मूल प्रकृति संपूर्ण भूतों की योनि है, अर्थात गर्भधान का स्थान है, और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूँ। उस जड़ चेतन के संयोग से सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्वयोनिष कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति या
तासां ब्रह्मा महयोद निरहं बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, प्रकृति तो उन सब की गर्भ धारण करने वाली माता है, अर्थात बीज को स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ। इस संसार में, पृथ्वी पर, सृष्टि में जितने जीव हैं गर्भ धारण करते हैं, सब की माता पृथ्वी है और मैं पिता हूँ। सत्वं रजस्त्वम् इति गुणाः प्रकृति संभवा निबध्नान्ति महाबाहो देहे देहिनमाभ्यम। हे अर्जुन, सतगुण, रजोगुण और तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। सतगुण क्या है? भगवान की सेवा पूजा। रजोगुण क्या है? पूजा कर भी रहे हैं और बीच में चिल्ला भी रहे हैं, रजोगुण। तमोगुण क्या है? ईश्वर को ना मानना ही सबसे बड़ा पाप है। मतलब हम कहें ईश्वर नहीं है, इससे बड़ा पाप संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान स्पष्ट कहते हैं। गुस्सा करने वाला है, गुस्सा जिसको ज़्यादा आते हैं, क्रोधी व्यक्ति। हाँ, क्रोधी व्यक्ति, तामसी। क्रोधी ही नहीं, अटरम पटरम, वो राजसी में आए। अटरम पटरम खाने पीने वाले, ईश्वर को जीव ना मानने वाले, जीवों की हत्या करने वाले, ये तामसी। और क्रोधी स्वभाव के लोग जो है रजोगुणी, और जो सात्विक विचारों के लोग हैं सतगुणी। हे अर्जुन, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वं निर्मलत्वा प्रकाशमानायं सुख संगेन वधाति ज्ञान संगेन चानाघ। हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध से और ज्ञान के संबंध से अर्थात उनके अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकम विधि, अब इन्होंने सत्गुण और रजोगुण तमोगुण का वर्णन किया अलग अलग। रजो रागात्मकम विधि तृष्णा संग समुद्भवम तन्निबंधाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। समझ गए ना कि हम भगवान की सेवा करते हैं और कोई चीज़ मुझे प्राप्त नहीं हुई तो हमने गुस्सा किया, छोड़ो, भगवान कुछ नहीं है, मेरे को आ जाता है गुस्सा करके। वो अलग बात है शर्मा जी, वो गुस्सा अलग बात है। लेकिन ये कि ईश्वर कुछ नहीं है, मैंने बहुत ईश्वर के लिए किया, मेरा कोई काम नहीं किया, रजोगुणी। अरे ईश्वर ने क्यों नहीं किया, मुझे ये देखना है कि भीष्म पितामह और अर्जुन कितने जन्मों का फल भोगते हुए आज इस स्थान पर पहुँचे हैं। तो जन्म जन्मांतर जब हम अच्छे अच्छे कर्म करते जाएंगे और बुरे को बर्दाश्त करते जाएंगे, अर्थात पाप के पड़ने को कम करते जाएंगे, और गुस्से में आकर के हमने भगवान की सेवा बंद कर दी, रजोगुणी। तो भगवान वही कह रहे हैं कि हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। कि मेरी ये कामना थी ठाकुर जी, मैंने तेरी बड़ी सेवा की, तूने नहीं दिया मुझे, अब हम क्रोध कर लिया, अब इनकी सेवा हुआ बंद, ठाकुर जी को उठा के फेंक दिया, रजोगुणी। तो उसका क्या गया? अरे वो आपके फेंकने से थोड़ी फेंक उठा, वो तो विराजमान है, यही विराजमान है, इतने में विराज, फेंको नहीं हृदय से निकाल करके। है हिम्मत? नहीं हिम्मत है। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। कितना भी दुख आ जाए, कितना भी मांगो भगवान से, नहीं मिले तो भी उससे प्यार नहीं छोड़ना चाहिए। बेटे से प्यार क्यों नहीं छोड़ते हो? रोज गालियाँ बकता है, रोज झोंटा पकड़ खींचता है, रोज डंडे मारता है, रोज घर में से भगाता है, होता कि नहीं होता? पर माता पिता कितनों पुत्र होए अपकारी तो न मोह छोड़े महतारी। तो वैसे ईश्वर क्या है? माँ है। ईश्वर माता पिता है। ईश्वर हमारे आपके प्यार को नहीं भुलाता, लेकिन हम आप उसके प्यार को भूल जाते हैं। वही रजोगुणी हुआ, अर्थ इसका यह हुआ।
हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान, वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। समझ गए ना? हमारे जन्म में किए गए कर्मों का फल हम उसकी लाख सेवा करें, पर जितना हमने किया है दोनों पलड़ा बराबर चलेगा, अच्छाई का और बुराई का। और जब अच्छाई करते 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 हमारी बुराई बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी तो हमें हमारा फल मिल जाएगा। यही ईश्वर का कथन है। क्यों ईश्वर कहता है कि तेरा इस जन्म का नहीं है भाई, तेरे जन्म जन्म से हिसाब किताब हम लिख करके आ रहे हैं। मूलधन नहीं, मिश्र धन, बैंक वाला सिस्टम। हमारा मिश्र धन चलता है, मिश्र धन पे भी एक धन और आता है कि उसको भी जमा नहीं करो तो सरकार उस पर और भी क्या लगाती है, कुछ लगाती है। ठीक है ना? मिश्र धन यानी मूलधन और ब्याज और फिर मिश्र धन, ब्याज पे ब्याज लगता है। तो ये वो जीवन है मनुष्य का जीवन हो कि ब्याज पे भी ब्याज, यानी ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया और फिर उस पर भी ब्याज लगा दिया। तो भगवान कहते तस्मद्ज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्रा विधाति भारत। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले, समझ गए ना, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले, यानी संसार में अरे ये डिब्बे में है, डिब्बे में डिब्बा रखा है, 2 डिब्बा रखा वहाँ, हमने अभी अभी सब खाली करके भरा, वो देखिए कोई डिब्बा, हाँ नीचे वाले में भी खूब घी भरा है। हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। अब इसके बाद तमोगुण में आ गए। वह इस जीवात्मा को प्रमाद समझ गए ना, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। ईश्वर कुछ अब सोलिए, आज नींद पूरी हो जाए, फिर कहाँ मिलना है, कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा। प्रमाद, ये मुझसे कैसे जबरदस्ती बात कर रहा है, इसके नीचे मैं कैसे झुक जाऊं। प्रमाद है, मैं सबसे बड़ा हूं, ये कैसे बड़ा हो गया, समझ गए ना। तो अप्रमाद होगा तो झगड़े होंगे। उससे अच्छा है कि सतगुण में आ जाइए। कोई कुछ कह करके जा रहा है, हाँ भैया आप बड़े हो, मुझे जाने दो, हम अपने काम में जाए। और अगर लग गए तमोगुण में जवाब देने में तो क्या हुआ, मारपीट, खून, कत्ल, है सब कुछ हुआ ना। तो भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को कौन से स्पष्ट किया, अभिमानियों को, जो देह धारण करने वाले अभिमानी, अहंकारी, घमंडी, उन तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न समझ। उनके पास ज्ञान ही नहीं होता। ज्ञान हो अगर तो फिर झगड़ा क्यों करें, अपने रास्ते जाए, अपना काम करें। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांध लेता है। कौन? तमोगुणी आदमी। उसको नींद ही प्रिय है। आए उठेंगे जब तब पत्नी बनाकर रखे रही, नहीं बनाएगी 4 गालियाँ भी देंगे तब तो बनाएगी। प्रमाद और आलस्य और निद्रा, इससे वो अपने जीवन को बांध लेता। बस उसका काम इतना ही है, आलस्य करे जब मर्जी, जब उठे, जैसा मर्जी वैसा करे, और क्रोध करे और अहंकार में रहे। सत्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत, ज्ञानमावृत्ते तु तमः प्रमादे संजय युक्तः। हे अर्जुन, सतगुण सुख में लगाता है, समझ गए ना, सतगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में लगाता है। अब रजोगुण भाई हम ठीक है कोई बात नहीं, इन्होंने नहीं दिया, मैंने मांगा था आज ना, अब मैं ऐसा कर्म करूँगा कि ये खुद मुझसे मांगने लायक बन जाए, मैं इतनी मेहनत करूँगा, तो अच्छी बात है। भाई आज हमने मांगा, हमको नहीं मिला, हम उस कर्म को और बढ़ाएंगे, आज नहीं देगा कल देगा, समझ गए ना। भाई भगवान से आप कुछ मांग रहे हैं, इच्छा है, रजोगुण है, हम सेवा कर रहे हैं, भगवान नहीं दे रहा है, तो हम भगवान की सेवा नहीं बंद करेंगे, हम ऐसा कुछ करेंगे कि ये मजबूर हो जाए मुझे देने के लिए। हनुमान जी ने ब्राह्मण के रूप में आकर के हमको आपको बताया कि समाज को ऐसा मजबूर कर दो कि जो मांगो वो मिले। तो सीता मैया को मजबूर कर दिया कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो हनुमान जी ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी लंका को भस्म करने में, तब मैया प्रसन्न हुई।
तो हमको अपने प्राणों की बाजी लगा देनी चाहिए। ऐसा कितना काम करें, कोई बात नहीं, मेरा काम नहीं हुआ ना, हम कल फिर सवेरे उठेंगे, जल्दी उठेंगे, पर दिन भर लगे रहेंगे जब तक मेरा काम पूरा नहीं हो जाएगा, जब तक हम इस कार्य को बंद नहीं करेंगे। उससे भी भगवान खुश होते हैं और तभी उस आदमी को भगवान प्रसन्न होकर के वापस सतगुण में ले आते हैं। जा, तुझसे मैं प्रसन्न हुआ, तो जो मांगो देता हूँ। समझ गए ना? ये कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण, और सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण उत्पन्न होता है। भाई एक बार फेल हो गए हम, सत्वगुण में रहे, पंडित जी ने बता दिया हनुमान जी की सेवा करो, 10 दिन की 5 दिन की, अब वो सत्वगुण है और हम फेल हो गए, नहीं भगवान ने सुना, हटा दिया। अब रजोगुण में आ गया, हनुमान जी कुछ नहीं है, अब मैं ही रगड़ूंगा, मैं ही रगड़ूंगा, मैं ही रगड़ूंगा। तो रगड़ते रगड़ते भगवान ने कहा, बेटा तू गलत रगड़ रहा, तू कैसा रगड़ रहा है कि तू नीम के पेड़ पर चढ़ रहा है और उतर रहा है। क्यों तुझे सफलता क्यों नहीं मिली? तूने पहले कागज कलम लेकर के लिखा नहीं कि मेरा सीधे लिए है। तू तो सवेरे उठा नहीं, हाथ पैर मुंह धोया नहीं, भगवान को स्मरण किया नहीं और फ़ोन लगा दिया, साहब मेरा ये काम होना है। अरे भाई, उठते, हाथ पैर मुंह धोते, नहाते धोते, भगवान को याद करते और फिर कहते, प्रभु तेरा नाम लेकर अगले को बोल रहा हूँ। सतगुण, समझ गए ना? और नहीं होगा साहब तो समझ लेना, गोली मेरी जेब में रखा है ना? तो ठाकुर जी कहते हैं कि तेरा कुछ नहीं चलने वाला, उसका रक्षक मैं हूँ। अगल बगल से जोधा खड़े सबे बजावे गाल, और बीच महल से ले चला ऐसा काल कुराल, है ना? ठाकुर जी कहते हैं कि उसका रक्षक तो मैं बैठा हूँ भैया, तेरा काम करने वाला मैं बैठा हूँ। तो मुझसे सिफारिश कर तो तेरा काम होगा, और वरना होने वाला नहीं। चाहे तो उस साहब को नहीं, 10 साहब को मार दे, नहीं होने वाला है। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन, रजोगुण तमोगुण को दबा करके सतगुण, सतगुण और तमोगुण को दबा करके रजोगुण, और वैसे ही सतगुण और रजोगुण को दबा करके तमोगुण उत्पन्न होता है और तमोगुण बढ़ जाता है। और जब काम नहीं होता है, क्रोध आता है, और तब वो इतना विशाल का क्रोध बन जाता है, हम नहीं संभाल पाते और कहीं न कहीं उसको बढ़ पा जाते हैं। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यादि बुद्धिम सत्वमित्युक्तम। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, यही इतना समझदारी की बात है कि जिस वक्त, अर्थात अभी छोटा सा बालक है, उसे कोई बुद्धि नहीं है, लेकिन जैसे जैसे वो बढ़ता है और 10 साल 11 साल, शास्त्रों में 12 साल की उम्र के बाद 16 साल कह दिया गया कि 16 साल, ऐसे कुछ कहा गया कि 16 साल पाठे। उसके बाद माता पिता भाई बंधु को, किसी को, बच्चे को डांटने की आवश्यकता नहीं, वो समझदार हो गया। वो अच्छा करे तो उसकी बुद्धि, बुरा करे तो उसकी बुद्धि, शास्त्रों में बाकायदे वर्णन दिया है ना? तो भगवान कहते हैं कि जिस समय उसकी चेतना और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है, अब चेतना और विवेक शक्ति कब उत्पन्न होती है? उसी समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा। प्रथम स्टेज मनुष्य का, जीवों का नहीं, केवल मनुष्य का प्रथम स्टेज वो बड़ा हो गया और उसके समझ में अभी उसने कोई धक्का नहीं खाया है। समझिए कि रजोगुण तमोगुण कब आता है? जब व्यक्ति कुछ काम हाथ में लेता है और उसका काम नहीं होता है, उस समय तक उसके पास सत्वगुण रहता है। 11-11, 12-12 साल की बच्चों को पूछो, उनका विचार बिल्कुल सत्वगुण ही रहता है। लेकिन जब 11-12 साल की अवस्था निकल गई, थोड़े से बड़े हो गए, हमारे आपके बीच में उठने बैठने लगे, और तब उनकी कामनाएं जागृत हुई। मुझे भी 2 कापी मिलती, मेरी सहेली के पास 2 कापी है, मेरे पिताजी गरीब है, कहाँ से आए? अब वो सोचेगी कि मेरी सहेली के पास 2 है तो मैं 3 जरूर लाऊं, तो कहीं न कहीं से तो व्यवस्था करेगी, तब उल्टा करेगी, सीधा करेगी, जैसा भी करेगी, माता पिता से नहीं पाएगी, अगर कुछ भी करेगी। ये आ गया रजोगुण में। ऐसे ही समय पर भगवान कहते हैं कि सत्वगुण बढ़ा है। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न हो जाता है। यानी हमारी जो प्रथम बुद्धि थी
स्टार्ट की जो बुद्धि थी सतोगुण की, वो समाप्त हो गई जैसे जैसे हमने समाज में प्रवेश किया। तो भगवान कहते हैं समाज में प्रवेश करने पर ही तो समझदारी दिखानी है। अभी तो आप अकेले थे, हैं भाई, आप बाथरूम में स्नान कर रहे हैं, अब आपको यहाँ कौन देख रहा, फाटक बंद है। धर्म की रक्षा कब करनी चाहिए? अंधेरे में, जहाँ कोई नहीं देखे धर्म की रक्षा वहीं करनी है। जब आपने धर्म की रक्षा देखते हुए समाज में किया तो लज्जावश किया है, आपने जबरदस्ती किया है, वो आपके सतोगुण में नहीं आया, वो तो आपके रजोगुण में आया। तो धर्म की जो रक्षा की जाती है वो अंधेरे में ही, एकांत में ही की जाती है। और जब आपने एकांत में धर्म की रक्षा की तो इसका मतलब आप पास हो गए, समझ गए ना। और एकांत में तो आदमी उल्टा सीधा करने लगता है। तो ठाकुर जी कहते हैं तेरा पाप समाज के समय का नहीं है, क्योंकि समाज के सामने करेगा तो धिक्कारा जाएगा। तूने तो छुप कर पाप किया है, और छुप कर पाप करना बहुत बड़ा पाप है। भाई जागते हुए के घर में आप चोरी नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। और जब सोया हुआ उसके घर में चोरी किए आप, तो उससे बड़ा पाप नहीं हो सकता कोई, क्योंकि आपने उसके छल किया, धोखा किया, अविश्वास किया। बता करके चोरी कीजिए, तब हाथ पांव टूट जाए, है कि नहीं। तो भगवान कहते हैं अर्जुन, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ और प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न हो जाता है जब रजोगुण बढ़ता है। प्रकाशो प्रवृत्ति प्रमादो मोहेयो च तमस्येतानि जायन्ते विवृधे कुरु नंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, यानी तमोगुण में 24 घंटा आपको शांति नहीं है। तमोगुण में आपको 24 घंटे शांति नहीं है। तमोगुणी रहेगा उसमें, तमोगुणी कहीं दिमाग में रहेगा, मन शांत नहीं, एक पैकेट लाऊं, मन शांत नहीं, कहीं थानेदार ना आ जाए, मन शांत नहीं, कहीं उसका छुपा करके लाए वो न पहुंच जाए। 1 मिनट की शांति मन को नहीं रहती है तमोगुण में। वहाँ भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में अप्रकाश, 24 घंटे ये इंद्रियां उल्टे सीधे कार्य को करने के लिए मजबूर हो जाती हैं। क्या करूं, जल्दी से एक रोटी खा करके छुपा करके भाग जाऊं, भूख लगेगी रास्ते में खाते रहेंगे, नहीं थानेदार आ जाएगा, है ना। वो फलाना का चुरा करके लाए, घर में से जल्दी से भाग जाऊं, नहीं आएगा घर में पकड़ लेगा। चुरा करके लाए, जल्दी से दुकान पे पहुंच जाऊं, बेच लूँ जल्दी से, पैसे को खर्च कर लूँ, पकड़, मतलब विभिन्न तरह की जो बाधा है तमोगुण में, वो सब आपको 1 मिनट चैन से बैठने नहीं देगी। इसलिए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तमोगुण में रजोगुण में प्रवेश करने की जरूरत नहीं है, सतगुण में रहिए, शांति का जीवन जियो, जो मेरे द्वारा प्रदत्त तुम्हारे भाग्य में है। क्यों कि स्पष्ट कह दिया कि बच्चे के जन्म लेने के पहले ही माँ के स्तन में दूध उपलब्ध हो जाता है। ये तेरा विश्वास होना चाहिए कि तूने जन्म लिया है तो तुझे भोजन अवश्य मिलेगा, तुझे छीना झपटी करने की जरूरत नहीं है, अवश्य तेरी सारी इच्छाओं की पूर्ति होगी। लेकिन तू छीना झपटी करेगा तो अपना चैन तो खुद छीन लेगा, अपना चैन तो खुद छीन लेगा। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण और इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। रात को रात नींद नहीं आएगी, मन में यही रहेगा आज कहाँ चोरी करूं, आज किसका हाथ मारूं, आज किसका बटुआ मारूं। 24 घंटा दिमाग यही खोजता रहेगा, मन में अशांति हो जाएगी। हे अर्जुन, यदा सत्वे प्रविद्धे तु प्रलयं याति ते भूत तदो मतवाम लोकानां मलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है, तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल द्रव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण कहते तो फिर ऐसा कदम क्यों उठाता है, रजोगुण में तमोगुण में क्यों जाता है? क्योंकि तुझे मरने तक की गति ध्यान रखनी चाहिए कि आज तो सतगुण में रहेगा तो मरने के बाद भी तुझे सतगुण की ही प्राप्ति होगी। तो फिर ऐसा काम क्यों न कर कि जिसमें लाभ मेरा है, हानि में क्यों जाता है, पूरा जीवन बर्बाद करता है, 1-1 मिनट की चैन छिन जाए। रजसि प्रलयं गत्वा कर्म संग सुजायते
तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनो सृजायते। और जब रजोगुण बढ़ जाएगा, ये समझने की चीज़ है, जब रजोगुण बढ़ जाएगा तो मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में तो उत्पन्न होगा। समझ गए ना? जीवन भर आपने जो किया है और उसमें आपको सफलता नहीं मिली है, वही सोचते सोचते तू मर जाएगा और उससे वैसी ही योनि को पुनः प्राप्त होगा। अगला जीवन भी तुझे वैसे ही भटकना पड़ेगा उस वस्तु को प्राप्त करने के लिए। समझ गए ना? महाराज भरत ने मृग का पालन किया और मृग एक दिन झुंड में चला गया तो बड़ा प्यार था मृग से। मृग के चले जाने में झुंड से उनको मृत्यु की प्राप्त हो गई और उन्होंने मृग की योनि को प्राप्त किया। श्रीमद् भागवत, समझ गए ना? तो भगवान कहते तू ऐसी उल्टी सीधी चीज़ को क्यों लेता जो जीवन भर अपने को परेशान करके रख। सतगुण में जीवन जीना, शांति का जीवन जी, एक रोटी कम खा लेकिन मन और शरीर सब शांत रहे। तो रजोगुण बढ़ रहा है, मृत्यु को प्राप्त होकर के कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में तो उत्पन्न होगा और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य, कीट, पशु आदि मूर्ख योनि में उत्पन्न होगा। क्या फायदा है? एक जीवन सतगुण जी ले तू 100 साल तो जन्म जन्मांतर के लिए अपना जीवन बना ले और वही 100 साल तू उल्टे सीधे करके निकाला तो अपना जीवन ही बर्बाद कर दिया। कर्मणः सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुखम ज्ञानम तमसः फलम। भगवान कहते हैं अर्जुन, श्रेष्ठ कर्मों का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा जाता है। श्रेष्ठ कर्मों का हम अच्छे अच्छे कर्म करेंगे फल कहा जाता है। राजस कर्म का फल दुख एवं तामस कर्म का फल अज्ञान कहा जाता है। समझ गए ना? सत्वान् संजायते ज्ञानम रजसो लोभेव च प्रमाद मोहो तमसो भवतो ज्ञानमेव च। सत्गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है और अज्ञान भी उत्पन्न होता है। इसलिए हमको सतोगुण को छोड़ करके रजोगुण तमोगुण में कभी प्रवेश नहीं करना चाहिए, चाहे कितना भी दुख आ जाए जीवन में। और दुख को अगर आप समझो कि ये दुख है तो दुख है, अगर आप समझो ये दुख नहीं है तो वो दुख नहीं है। समझ गए ना? फिर वो दुख नहीं है। ऊर्ध्वगच्छन्ति शतस्त्वा मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण प्रवृत्ता अधो गच्छन्ति तामसा। शतोगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं और रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को प्राप्त होते हैं। कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नाभ्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेति मद्भावम सोऽधि गच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जान लेता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गुणाने ताने त्रिदेह देह समुद्रमान जन्म मृत्यु जरा दुख ही विमुक्तो मृत्युमस्ते। कोई बात नहीं, ये प्राकृतिक रचना है, प्राकृतिक रचना है, इसे नहीं रोक सकते, जाने दीजिए। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परम आनंद को प्राप्त होता है। कौन? जो सतगुण में रहता है, वो सब प्रकार के दुख उसको मिलते हैं। सतगुण को ही सबसे ज़्यादा दुख मिलता है, लेकिन जब वो इस सत्ता को छोड़ करके उस सत्ता में यानी अपनी सत्ता को छोड़ करके प्रभु की सत्ता में पहुंचता है तो वो
परम आनंद को प्राप्त होता है। इसलिए बुद्धि, अहंकार, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 इंद्रियों के विषय, इस प्रकार इन 23 तत्वों का पिंड रूप यह स्थूल शरीर प्रकृति से उत्पन्न होने वाले गुणों का ही कार्य है। इसलिए इन तीनों गुणों को इसकी उत्पत्ति का कारण कहा गया। केलिर्गैः स्त्रीन् गुणान् तेनातीतो भवति प्रभो, किमाचारः कथं चेतां स्त्रीन् गुणान् तिवर्तते। तो अर्जुन ने कहा, अर्जुन ने बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि प्रभु, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है, मुझे ये समझा दीजिए, और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है। हे प्रभु, हे केशव, हे माधव, हे मधुसूदन, हे नारायण, हे गोपी बल्लभ, मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। तीनों गुणों का वर्णन सुना अर्जुन ने, और फिर अर्जुन ने प्रश्न किया कि प्रभु मुझे आप ये बताइए ना कि इन तीनों गुणों से भी हम ऊपर कैसे उठ सकते हैं, अर्थात ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर। तीनों गुणों में, एक गुण में आनंद प्राप्त करेंगे, दूसरे में दुख प्राप्त करेंगे, तीसरे में महादुख प्राप्त करेंगे। तो महाराज, ना आनंद चाहिए, ना दुख चाहिए और ना महादुख चाहिए। आप कोई ऐसा उपाय समझाइए कि जो हम आप में ही विलीन हो जाए, इन तीनों की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, ना देश संवृत्तानि ना निवृत्तानि कांगति। श्री भगवान कहते हैं, अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्ति होने पर उनसे द्वेष करता है और ना निवृत्ति होने पर उनकी आकांक्षा करता है। अर्थात मेरा कार्य हुआ, ठाकुर जी की कृपा, नहीं हुआ, ठाकुर जी की कृपा। ना क्रोध करने की जरूरत है, ना प्रमाद करने की जरूरत है, ना किसी पर उसको थोपने की जरूरत है, और ना किसी से उसकी इच्छा रखने की जरूरत है कि मुझसे नहीं हुआ तो ये करके दे दे। ना 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 ना, हे ठाकुर जी, बस तेरा ही सहारा है। तूने जो भी किया है मेरे प्रति अच्छा किया है। दंड दिया वो भी अच्छा है, तेरा प्रसाद है। दुख दिया वो भी अच्छा है, तेरा प्रसाद है। मैं तीसरे पर क्यों थोपूं? ये मेरे कर्मों का ही फल तुमने दिया है, हम तीसरे पर क्यों ले जाएं? भगवान कहते हैं ये समझ आ जाए जीव के अंदर। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्गुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को और तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्ति होने पर उनसे द्वेष करता है, ना निवृत्ति होने पर उनकी आकांक्षा करता है। अर्थात हमें सुख आए, हमें दुख आए, हमें कुछ नहीं सोचना है। एक ही बात सोचना, ठाकुर जी ये तेरा प्रसाद है, ये मेरे जन्म जन्म के कर्मों का फल जैसा था वैसा तुमने दे दिया। अंतःकरण और इंद्रियों में आलस्य अभाव होकर के जो एक प्रकार की चेतनता होती है उसका नाम है प्रकाश। यानी हमको आलस करने की जो मतलब अब भगवान की सेवा करने का समय हो गया, अरे अब ठीक है कल कर लेंगे, अब रोज ही तो करते हैं, समझ गए ना। आलस नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। हमें एक एक मिनट का हिसाब रखना ही है। जिस तरह से हमको भूख लगती है ना और हमें क्रोध आ जाता है कि समय पर भोजन क्यों नहीं मिला, वैसे ही ठाकुर जी कहते हैं तूने आलस्य किया है। क्यों आलस्य किया? आलस्य के लिए शरीर थोड़ी है, और इसको आप जैसा बनाइए ये शरीर वैसा ही कर्मगति को करने लगता है। आप सुबह से लेकर शाम तक काम कीजिए, आपको कोई थकान नहीं आएगी। लेकिन आप 2 दिन काम मत कीजिए, तीसरे दिन खूब काम कर लीजिए, आपका शरीर थक जाएगा। समझ गए ना। तो भगवान कहते हैं कि अंतःकरण और इंद्रियों को आलस्य का अभाव होकर के जो एक प्रकार की चेतना से निश्चित होकर के कार्य करता है वही प्रकाश है। अर्थात मेरी कृपा वहीं पर उपस्थित है। समझ गए ना।
और जो कहें हम कुबेर के दामाद हैं, आय हाय हम कुबेर के दामाद, ना 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 ना, कुबेर के दामाद को भी खाता शून्य कर देता है ईश्वर कि तूने कर्म नहीं किया, तेरे खाते खत्म हो गए। तो कुबेर का दामाद जरूर था, पूर्व जन्म में कर्म किया था, कुबेर का दामाद बना, लेकिन अब तूने खाता शून्य कर दिया। तूने कुबेर के दामाद को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है, कुबेर को भी बहुत मेहनत करना पड़ता है। कुछ नहीं करते तो इतने बड़े संसार का लेखा जोखा रखते हैं कि किसको क्या देना है, भला 1 मिनट उनका कहीं जाता है, नहीं जाता है। वैसे ही मनुष्य को अपने जीवन में क्षण प्रति क्षण 1-1 मिनट का ध्यान रखना चाहिए कि मेरा समय तो जा रहा है, निद्रा में जा रहा है, बतियाने में जा रहा है, घूमने टहलने, ना 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 ना, 1-1 क्षण का हिसाब आपके पास होना चाहिए। ना बतियाने का आपका समय जाए, ना खाना खाने का समय जाए, ना कर्म करने का समय जाए, ना वॉकिंग करने का समय जाए, सबका 1-1 मिनट का हिसाब आप रखिए। भगवान कहते हैं वही तो प्रकाश है, वही ज्ञान है, और मैं उसी से प्रसन्न हूँ और उसी पर प्रसन्न हूँ और वही उपस्थित रहता हूँ। बाकी कण कण में तो मैं हूँ, पर कण कण मुझ में नहीं है, कण कण मुझ में नहीं है। पुनः अर्जुन ने प्रश्न किया और भगवान ने जवाब दिया। भगवान कहते हैं कि जो पुरुष सच्चिदानंद घन परमात्मा में नित्य एक ही भाव से स्थित इस त्रिगुणमयी माया के प्रपंच संसार से सर्वथा अतीत, तीनों माया हो गई ना, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, इनसे अलग है और मुझ में नित्य समाया हुआ है, अर्थात मेरा ध्यान नित्य करता रहता है। बहुत बड़ा है, हो गया ना, ये हो गया ना, यहाँ हो गया। उदासीनो दर्शनो गुणगो न विचालते गुणावर्तन्त इत्यो यो अतृष्ट लेते। भाई खाली श्लोक पढ़ने से आपको क्या समझ में आएगा, हमको क्या समझ में आएगा? हमें तो उसके संदर्भ के बारे में कुछ तो बोलना होगा कि भगवान ये कह रहे हैं। भगवान कहते हैं कि जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और जो गुण ही गुणों में वर्तते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति में कभी विचलित नहीं होता है। का बहुत सेवा की है, जात बड़े भगवान वाले बने, और देखो मैं तो ऐसे ही चला जाता हूँ, मेरा सब टनाटन है, बड़े भक्त हो भगवान के, समझ गए ना। यानी वो अपने कर्म से विचलित नहीं होता, किसी की नहीं सुनता, उसके दिमाग में एक ही भूत सवार रहता है, संसार में ठाकुर जी के अलावा कोई नहीं है। ठाकुर जी कर्म करने की शक्ति देते हैं, ठाकुर जी ज्ञान देते, तू ऐसा ऐसा कर, तेरी प्रगति होती जाएगी। सम दुख सुख स्वस्थ समलोष्टात्मकाशन तुल्य प्रिया प्रियो धीर तुल्य निंदा श्रुति। अजो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख और सुख को समान समझने वाले, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव रखने वाले, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखने वाला। समझ गए ना, चाहे सुख आए भैया चाहे दुख आए, प्रभु तूने दुख भी दिया है, प्रभु तूने सुख भी दिया है, मैं इसमें विचलित नहीं हो सकता। तूने जो दिया है उसको मैं प्रसाद स्वरूप लेकर के स्वीकार करता हूँ और तेरी शरण में प्रभु, मुझे और कोई रास्ता नहीं है तेरे अलावा। शतोगुणी। और जब हमने कहा है चलते हैं अभी स्कूटर स्टार्ट करते हैं, है ना, पहुँच जाएंगे वहाँ, तो बोलेगा बेटा तेरा स्कूटर ही नहीं स्टार्ट होगा, तू जाएगा कैसे, तू जाएगा कैसे हैं? जो निरंतर आत्मभाव में स्थित दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव रखने वाला, मानापमानियो तुल्यस्तुल्यो मित्रा परिपक्षयो सर्वा आरंभ परित्यागी गुणातीत सा उचिते। भगवान कहते हैं कि गुणातीत पुरुष के अभिमान रहित अंतःकरण में तीनों गुणों के कार्य रूप प्रकाश, प्रवृत्ति, मोह आदि वृत्तियों के प्रकट होने और ना होने पर
किसी काल में भी इच्छा द्वेष आदि विकार नहीं होते हैं, यही उसके गुणों से अतीत होने का प्रधान लक्षण है। यानी हमारे ऊपर कुछ भी समस्या आ जाए, हमें गुस्सा नहीं आए। हमारे पास कितना भी धन कहीं से आ जाए, हमें उस धन का जो नैतिक नहीं है, जो मेरे हाथों से नहीं कमाया गया है, उस पर मेरा मोह नहीं आए। हमारे पास संतान नहीं, हम दूसरे की संतानों को देख करके क्रोधित नहीं हो, क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे नहीं दिया, मैं फिर भी प्रसन्न रहूं, दूसरे को देख करके जलूं नहीं। भगवान कहते हैं सबसे अच्छा सतगुण वही है जो मान और अपमान में सम है, समझ गए ना, और मित्र और बैरी के पक्ष में भी सम है, एवं संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है। वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है, अर्थात वह पुरुष, वह जीव सतगुणी कहा जाता है। समझ गए ना, ये शास्त्रों का वर्णन है। मां चायो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समन्वित ये तान ब्रह्म भूया कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा, अव्यभिचारी भक्ति योग क्या कहलाता है कि केवल एक सर्वशक्तिमान परमेश्वर वासुदेव भगवान को ही अपना स्वामी मान ले और कोई उसके लिए नहीं हो, निरंतर उसी का भजन करे, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लाघ करके सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्राह्मणो ही प्रतिष्ठा अहम मृतस्या अव्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परम ब्रह्मा का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय तो मैं ही हूँ। कहीं भी जाओ, किसी भी रास्ते में जाओ, जिस भी रास्ते में जाओगे वहाँ मैं ही मिलूँगा। लेकिन मैं कैसे मिलूँगा? जिस रास्ते को आपने चुनाव किया है, मैं उसी प्रकार से आपके साथ मिलूँगा। सतगुण में रहोगे तो सतगुणी भगवान मिलूँगा, रजोगुण में रहोगे रजोगुणी मिलूँगा, तमोगुण में रहोगे तमोगुणी मिलूँगा। अर्थात संपूर्ण सृष्टि के अंदर जो कुछ भी है मैं ही तो हूँ। आप जिस भाव से चलना चाहो उस भाव में हम आपको आश्रय देंगे। जिस आश्रय में मुझे ग्रहण करना चाहो ग्रहण कर लो, जिस आश्रय को लेकर मुझसे फल चाहो जैसा वैसा फल ले लो। तमोगुण का फल ले लो, रजोगुण का फल ले लो और सतोगुण का फल ले लो। जो चाहो वो ले लो, तुम्हारी इच्छा है। हमारा कार्य था तुमको जन्म दे दिया और बुद्धि दे दी और सोचने की शक्ति कैसी बना दी कि बुद्धि में, समझदारी में भी विष है, ना समझदारी में विष है। अब उस विष को हमको किस भाव से लेना है? समझदारी से विष को ग्रहण करना है, वही विष अमृत तुल्य चलेगा। और ना समझदारी से विष को ग्रहण करना है, संसार विष ही तो है। ये जो मानव रूपी संसार है और क्या है? ये विष ही है, अमृत नहीं है। अमृत बनाने के लिए हमको कर्म करना होगा। और जब कर्म करेंगे, कर्म में भी तीनों भेद को विचार करके करेंगे कि हम सतगुणी करें कि रजोगुणी करें, तमोगुणी करें। जिस गुण को लेकर के हम कर्म को करेंगे मुझे वैसा ही फल प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से बोलो, थोड़ा सुनाई पड़े कि हाँ जयकारा हो रहा है। बोलो राधा गोविंद भगवान की जय। ओम तत्सत् श्रीमद्भागवत उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रै श्री कृष्ण अर्जुन संवादे गुणत्रयी विभाग योगी नाम 14वां अध्याय समाप्त। बोलिए कृष्ण भगवान। बोलो राधा